वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के एक और अहम किरदार की मौत। डॉक्टर रिजवान के बाद मकसूद चपड़ासी भी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। मकसूद चपड़ासी बैरून मुल्क मुकीम थे। दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। इससे पहले FIA डायरेक्टर डॉक्टर रिजवान भी दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। डॉक्टर रिजवान के भाई ने दावा किया था कि उनके भाई पर बहुत दबाव था। क्या मकसूद चपड़ासी भी किसी दबाव का शिकार थे? शहबाज गिल का मकसूद चपड़ासी की मौत की वजूहात के तयन के लिए आज़ादाना मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने का मुतालबा। हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज पर मैयत पाकिस्तान लाने से रोकने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा खदशा है इन लोगों को खाने में खास केमिकल देकर हार्ट अटैक कराए गए। मकसूद चपड़ासी के इंतकाल को छुपाने की कोशिश की गई। ये इन लोगों को कत्ल करवा रहे हैं जो करप्शन के गवाह हैं। फवाद चौधरी बोले, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सिसिलियन माफिया कहा तो इसकी वजह थी तफ्तीशी और गवाहान अचानक इंतकाल कर जाते हैं। वजीर आजम वजीर आला हर पेशी पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इन मुकदमात में अवाम के साथ मजाक हो रहा है। All the time I thought it wouldn't succeed. Mind just wouldn't accept that. Would it be possible to replace our government, which had finally recovered from all the 2 years of crises and was on the way up? I just didn't think it would be replaced by these criminals. मेरे खिलाफ साजिश हुई। मुझे लगता था तहरीक अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं होगी। कभी नहीं सोचा था कि ये क्रिमिनल्स हमें हटा सकेंगे। इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा साजिश 2 खानदानों ने की जिन्होंने ये प्लान किया। अब वो परेशान हैं। मौजूदा काबीना के 60% अरकान जमानत पर हैं। रूस और यूक्रेन तनाज़ा शुरू होने का अंदाज़ा नहीं था। रूसी सदर से मुलाकात के 1 घंटा पहले जंग का मालूम हुआ। रूसी सदर से मुलाकात न करने का मतलब ताल्लुकात ख़राब करना होता। एवन फील्ड फैसले के खिलाफ मरियम नवाज और नैब की अपीलों पर समाअत। मरियम नवाज कोर्ट पहुंच गईं। लीगी रहनुमा के वकील दलाइल जारी रखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, वॉक थ्रू गेट भी नस्ब। काफ लीग में इख्तलाफ पर चौधरी बरादरान का मुलाकात का फैसला। चौधरी शुजात, परवेज इलाही, चौधरी तजम्मुल हुसैन शरीक होंगे। मुस्तकबिल के बारे में फैसले होंगे। हुसैन इलाही काफ लीग से अलहदगी का ऐलान कर चुके। चौधरी शुजात उनके बेटे चौधरी सालिक नून लीग से इत्तेहाद का ऐलान कर चुके। चौधरी परवेज इलाही ने तहरीक इंसाफ की हिमायत का फैसला किया था। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। तहरीक इंसाफ की बेहतरीन मुआशी हिकमत अमली GDP, ज़राअत, खिदमात और सनती शोबे की शरह नमू मुकर्रर करदा अहदाफ से भी ज़ायद रही। GDP की शरह 6%, ज़रई शोबे की पैदावार 4.4%, सनती शोबे की पैदावार 7.2, खिदमात के शोबे की नमू 6.2% रही। मुल्की मईशत का हजम 383 अरब डॉलर तक पहुँच गया। फीकस आमदन $1,676 से बढ़कर $1,798 हो गई। महंगाई, करंट अकाउंट, तिजारती खसारा, दरामदात, बचत, सरमायाकारी, गंदम और कपास के पैदावारी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 9,500 अरब होने का इम्कान। तरक्याती बजट 800 अरब और दिफाई बजट 1586 अरब रखने की तजवीज़। सब्सिडीज़ की मद में 578 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। इखराजात का तखमीना 8,894 अरब रुपए लगाया गया है। बजट खसारा 4,200 अरब रुपए तक हो सकता है। मईशत का हजम 78,197 अरब रुपए होगा। FPR 7,255 अरब टैक्स जमा करेगा। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब, हुकूमती उमूर चलाने के लिए 550 अरब और पेंशन की मद में 5.5 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। पहले पाकिस्तानी मईशत और अब पाकिस्तानी बैंक्स। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 5 पाकिस्तानी बैंकों को आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया। मुस्लिम कमर्शियल बैंक लिमिटेड समेत तवीलुल मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग B2 से कम करके B3 कर दी गई। मूडीज ने 5 पाकिस्तानी बैंकों की तवील मुद्दती डिपॉजिट रेटिंग्स की B3 की तौसीक भी कर दी।
रेटिंग एजेंसी ने 2 जून को पाकिस्तान के मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी कर दिया था, जिसका असर बैंक्स पर भी पड़ा। यकूम मई से लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने का वादा पूरा हुआ, न 6 जून से लोड शेडिंग 3.5 घंटे करने का दावा। अब शहबाज हुकूमत ने एक और डेडलाइन दे दी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का अगले माह से लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी का ऐलान। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग बरकरार, शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। शहरी बिलबिला उठे, हुकूमत से वादे पूरे करने का मुतालबा। कराची में के इलेक्ट्रिक ने मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। 3 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी। दीगर इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गया। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है, अवाम की मुश्किलात को कम होना चाहिए। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ को बिजली की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मुल्क में बिजली की तलब और खपत के अदादो शुमार हासिल किए। मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की तरसील की सूरत हाल दरियाफ्त की। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कमी ज़रूर होगी मगर लोड शेडिंग होती रहेगी। वजह फ्यूल की अदम दस्तियाबी और LNG के ऑर्डर ना करना है। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जिस दिन से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इनकी पहली तरजीह सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस माफ़ कराना और अपने लिए NRO हासिल करना है। इनका एक ही नारा है, अपने लिए रिलीफ और आवाम के लिए तकलीफ। और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। नैब और इलेक्शन कवानीन में तरामीम पर बात करने की इजाज़त न मिलने पर PTI का सेनेट में एहतजाज। नो टू NRO के नारे, ऐवान से वॉकआउट। चेयरमैन सेनेट बोले ऐवान की कार्रवाई चलाने दें, अब दोनों बिल्स सेनेट के पास नहीं, अब मुश्तरका इजलास में आएँ और वहाँ शोर करें। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम का कहना था कि हुकूमत ने दोनों बिल्स सेनेट से बुलडोज किए, ये कानून साजी का तरीका नहीं, ये खुद को दूसरा NRO देने जा रहे हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।